अत्र एते श्लोका भवन्ति। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर नान्तप्रज्ञम इत्यादि श्रुति उक्ति अर्थे तद विवरण रूपान श्लोकान अवतारयति। नान्तप्रज्ञम न वैश्वज्ञम इत्यादि श्रुति उक्त अर्थ में उनके विवरण करने के लिए, उनके विवरणों को श्लोकों, उनके विवरण श्रुति के अर्थों का विवरण करने के लिए उनके श्लोकों को क्या करते हैं, उतारते हैं, अवतरण करते हैं। अत्र श्लोका भवन्ति, जो श्रुति आई गई है, जो श्रुति निकल चुकी उसके विषय में श्लोक आते हैं, कारिकाकार कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं निवृत्त है सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरव्यय अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभु स्मृतः। तो कहते हैं निवृत्त है सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरव्यय, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाने से ही, सर्व दुखों की निवृत्ति करने में समर्थ होने से ही ईशान, सभी को शासन करने वाला प्रभु अव्यय कहलाता है। सारे दुखों की निवृत्ति करने वाला होने से ही वो कैसा है, ईशान है, अतः सारे दुखों की निवृत्ति करने में समर्थ है। ईशान यानी समर्थ भी बोलते हैं और निवृत्ति भी करने वाला है ना। तो सारे दुखों की निवृत्ति करने वाला होने से, सारे दुखों की निवृत्ति करने में समर्थ होने से ईशान है, और ईशान ही प्रभु कहलाता है। ईशान का अर्थ कर दिया प्रभु, और कैसा है, अव्यय है। प्रभु यानी समर्थ है, ईशान जो सभी को शासन करने वाला, और न व्यतीति अव्यय। आगे कहते हैं अद्वैत सर्वभावानाम देवस्य तुर्यो विभूष्मतः, जो सारे भावों को विद्यमान जितने भाव हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों भावों का अद्वैत है, देव है। कौन कहता है, देव कहलाता है। अब तो जितने ब्रह्मांड दिख रहा है, सारे ब्रह्मांड जो भाव पदार्थ दिख रहा है, वो सबका अद्वैती एक अद्वितीय आत्मा है। वो तुरी है, विभु स्मृता, विभु है, तुरी है, ऐसे स्मृत किया गया है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अरे ईशान, तो कहते हैं विविधम स्थान त्रयम अस्माद भवति इति व्युत्पत्ता त्रियो विभुर उच्यते। विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से स्थान त्रय में, जो स्थान तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इन तीनों में अस्माद जिससे होता है, अस्माद जिससे होता है, इस व्युत्पत्ति द्वारा वो तुरी विभु कहलाता है। स्थान त्रय से पृथक, अतः तीन स्थानों विद्यमान रहता है। तीनों उपाधि है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेज प्राज्ञ। तो विश्व तेज प्राज्ञ जो स्थान है, तीनों अवस्थाओं में जो स्थान है, उसमें जिससे होता है, अतः जिसमें विद्यमान रहता है, तीन अवस्था में जो विद्यमान रहता है, जिससे होता है, अस्मात् इससे होता है, इसी व्युत्पत्ति के कारण वो तुरियो विभु कहलाता है नहीं। नहीं तुरियो अतिरेकण स्थान त्रयम आत्मानम धारयते, यानी क्योंकि तुरीय से अतिरिक्त कैसा है, तुरीय अतिरेकेण, तुरीय के बिना, तुरीय से भिन्न स्थान त्रय आत्मा को धारण नहीं कर सकता कोई। तुरीय आत्मा को छोड़ करके तीन स्थानों को, जो त्रिय स्थान है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्था हो गई, और विश्व तेजस प्राज्ञ रूप आत्मा को कोई धारण नहीं कर सकता। अतः तुरीय को छोड़ करके कोई आत्मा, तुरीय को छोड़ करके आत्मा ही नहीं, धारण कैसे करेगा, है ना। तुरीय से भिन्न यदि आत्मा होती तो धारण करते, और तुरीय ही आत्मा है, तो तुरीय स्थान त्रय वाली तीनों आत्माओं को तुरीय से भिन्न कोई धारण नहीं कर सकता। कहते हैं आगे सर्व दुखानाम आध्यात्मिक आदि भेद भिन्नानाम तद हेतुनाम तद आधारणाम इति यावत। सारे दुखों का, सारे विद्यमान जो भापरा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विश्व तेज प्राज्ञ, सारे दुख, और कैसे सारे दुख आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक, ये तीन दुख हैं। ऐसे तीनों दुखों का, सर्व दुखों का आध्यात्म आदि भेद भिन्न वाले उनका जो हेतु दुख जिनसे होते हैं, है ना, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक, ये दुख जिनसे होते हैं, और उन दुखों को धारण करने वाले दुखों का आधार कौन, विश्व तेज प्राज्ञ आदियों का, और ये भाव पदार्थ, उनका सबका ही अद्वैत आत्मा है।
ये रहेंगे तो भेद क्या, दुख रहेंगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेज प्राग यदि बना रहा तो क्या रहेगा, दुख तो बना रहा। और विश्व तेज प्राग नष्ट हो गया, निवृत्त हो गया, उपाधि हटा दी तो दुख भी नहीं है। हाँ हाँ, स्वरूप में तो दुख है ही नहीं है स्वरूप में दुख का अभाव सुख स्वरूप है ना, दुख का अभाव नहीं, दुख का अभाव नहीं कहेंगे, सुख स्वरूप है वो, स्वरूप सुख स्वरूप है। हाँ सुख स्वरूप है वो। हाँ चलिए। हाँ हाँ ज्ञान भी ब्रह्म में एक लक्षण बन गए, फिर उसको उदाहरण देते हैं राहत और प्रकार दो होता है लक्षण, एक को छोड़कर एक रह सकता है, इसलिए उसको लक्षण के। लेकिन जो ब्रह्म में जो ज्ञान है कभी भी ब्रह्म को छोड़ के नहीं रहता, स्वरूप है, स्वरूप है, सुख स्वरूप ही है। ऐसा गुरु पक्ष बोलता है कि भाव आएगा तो सबका दुख भी वो भोगेंगे, उसमें बोलते नहीं सबका दुख नहीं, लेकिन सबका सुख भोगेगी, किसी का दुख नहीं भोगेगी, ऐसा निरूपण करता है। सबका सुख कैसे भोगेंगे, दुख क्यों नहीं भोगेंगे, सुख स्वरूप है, स्वरूप से भोगते हैं। नहीं ना, वृत्ति ज्ञान तो दुख है, वृत्ति नहीं, परिच्छिन्न जो है सुख है वो तो दुख, वृत्ति वो तो परिच्छिन्न वाला सुख है तो अरे दुख रूप ही है। योगी लोग सारे सब में दुख देखते ही हैं, सुख में भी दुख देखते हैं, वो तो योगी लोग तो निरोध समाधि में सुख देखते हैं, सुख स्वरूप है वो, असंग हो जाता है। आनंद क्या होता है, चलिए तो यहाँ पर कहते हैं आगे, तो कहते हैं अरे आगे कहते हैं विश्व, कहते हैं प्राग है ना, हाँ प्राग तेजस विश्व लक्षणा नाम सर्व दुखा नाम निवृत्ति ईशान तुरीय आत्मा। प्राग विलापन की तरह से कहते हैं, अरे किसकी तरफ से प्राग है, उसके बाद आया तो सृष्टि क्रम से आगे ना, कैसा है सृष्टि क्रम से, यहाँ पर तो विपर्य लय क्रम, विपर्य रूप से लय क्रम को मन में धारण करके तद उपयोगिता से विन्यास करते। प्राग प्राग तेज विलक्षण, प्राग तेज विश्व लक्षण वाले सारे दुखों की निवृत्ति करने में समर्थ होने से, निवृत्ति हो जाने से ईशान तुरीय आत्मा कहलाता है ना। तीनों अवस्थाओं को, एक जो तुरीय है, तीनों की जो तुरीय आत्मा के ज्ञान से विश्व तेज प्राग तीनों की निवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं ईशान पदम प्रयुज्य, ईशान पद को प्रयोग करके प्रभुपद को प्रज्ञान, अब प्रभुपद को प्रयोग कर रहे हो तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है। प्रभु समर्थ हो, ईशान भी समर्थ होता है ना। ईशान कैसा है, सभी को शासन करने वाला, प्रभु भी उसका ये समर्थ है शासन करने वाला, तो कहते पुनरुक्ति दोष सारा। कहते ईशान इति अस्य पदस्य व्याख्यानम प्रभु इति, ईशान इस पद का ही व्याख्यान क्या है, प्रभु है ना। अलग अलग अर्थ में नहीं दिया है, एक ही अर्थ, उसी का व्याख्यान किया। ईशान शब्द का ही व्याख्यान प्रभु है। तो यहाँ पर कहते हैं रे प्रभु दुख निवृत्ति प्रति भवती इति प्रभु, दुख की निवृत्ति के प्रति समर्थ होता है, इसलिए उसको कहते हैं प्रभु, है ना। तो आगे कहते हैं टीकार कहते हैं तुरीयस्य दुख निवृत्ति प्रति ही सामर्थ्य नित्यत्वात् न कदाचित अपनी दुखम स्यादिति आशंका। कहते दुख निवृत्ति के प्रति तुरीय का समर्थ होने कारण,
दुख तुरीय आत्मा का दुख निवृत्ति के प्रति समर्थ होने से वो नित्य है ना। समर्थ होने से तुरीय का कैसा नित्य होने से, तो ऐसे तुरीय में कदाचित अभी दुख न हो जाए, नहीं होगा, इति आशंका को लेकर कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं तुरीय में दुख निवृत्ति के प्रति तुरीय की सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य का नित्य होने से तुरीय आत्मा में दुख निवृत्ति के प्रति कैसी सामर्थ्य नित्य है। जब नित्य उसमें सामर्थ्य है दुख की निवृत्ति में, तो फिर उसका नित्य सामर्थ्य का नित्य होने से कदाचित भी उसमें दुख नहीं होगा तुरीय में। ऐसी आशंका लेकर के तद विज्ञानात्, तद विज्ञान निमित्तात् दुख निवृत्ति, उस तुरीय के विज्ञान से, किसके विज्ञान से, तुरीय के विज्ञान से, तुरीय के विज्ञान के निमित्त से दुख की निवृत्ति होती है। तुरीय स्वतंत्र विज्ञान दुख की निवृत्ति नहीं करता। वहां पर मान पीछे आया था मेरे बुद्धि वृत्ति फलकारूढ़ ब्रह्म एव हंति, है ना, बुद्धि वृत्ति फलकारूढ़ ब्रह्म एव हंति। बुद्धि वृत्ति में जो फलकारूढ़ ब्रह्म ही अविद्या को निवृत्ति करता है, स्वतंत्र बुद्धि वृत्ति निवृत्त नहीं करती। तो जो तुरीय आत्मा भी कैसा है, फलकारूढ़ होता है। जब तुरीय बुद्धि वृत्ति में जब फलकारूढ़ तुरीय होता है तभी वही ब्रह्म तुरीय है जो क्या करता है, दुख की निवृत्ति करता है। तद विज्ञानात्, ईश्वर के विज्ञान से, विज्ञात तद विज्ञान, विज्ञात सद दुख निवृत्ति निमित्तत्व ना विज्ञातम तत्व, उसका सर्व साधकत्व होने से विज्ञात से ही सर्व दुख की निवृत्ति में निमित्त होता है, ना विज्ञात, बिना विज्ञात नहीं होता। क्योंकि तुरीय का सभी साधकों का सारे सबका कैसा अधिष्ठान होने से, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तद उसके विज्ञान से, तुरीय के विज्ञान रूप निमित्त से दुख की निवृत्ति होती है। तुरीय के विज्ञान के रूप निमित्त ब्रह्म ज्ञान से क्या होती है, दुख की निवृत्ति होती है। तुरीय स्वतंत्र है, रे क्या नहीं करता, निवृत्ति नहीं करता। यदि ब्रह्म ही रस्सी सर्प को निवृत्त कर दे तो दिखे ही ना, रस्सी सर्प को स्वयं ही निवृत्त कर दे तो कभी उसमें सर्प दिखे ही ना, रस्सी स्वयं में सर्प को निवृत्त नहीं करती। उसी प्रकार तुरीय आत्मा भी दुखों की निवृत्ति नहीं करता, अविद्या की निवृत्ति नहीं करता, किंतु जिसको दुख प्राप्त हुए वही निवृत्त करता है, जिसने अपने हाँ और क्या। तो यहाँ पर कहते हैं अरे स्वरूप है ना, तो कहते हैं अव्यो न वेति इति अव्यय। अव्यय किसको बोलते हैं, न वेति इति अव्यय। स्वरूपत्वात् न व्यभिचारति इति न च्यवते इति एतत्, है ना। यहाँ पर कहते हैं न वेति अव्यय, स्वरूप से कभी भी इसका व्यभिचार नहीं होता, न च्यवते च्यवन नहीं होता, है ना, उसको बोलते हैं अव्यय इति यावत। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं स्वरूप को लेकर टीका, संश्लिष्ट रूप से व्यय हो जाए किसी के साथ संबंध बना करके, सोपाधिक रूप से, सोपाधि के द्वारा ही उसका व्यय हो जाए तो इतिहास को लेना स्वरूप से उसका भी व्यभिचार, स्वरूप से तुरीय का स्वरूप से कभी व्यभिचार नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं एतत् कुतः टीका कहते हैं तत्र, वहां पर प्रश्नपूर्वक अद्वितीय को हेतु कहते हैं। एतत् कुतः किस प्रकार से आपने जाना कि उसका स्वरूप का व्यभिचार नहीं, अस्मत् इसी हेतु से अद्वैत है, किस हेतु से, इसी हेतु से कहते हैं यहाँ पर। अतो इसी हेतु से द्वितीय का व्यय हेतु में होने से इनका, और अद्वितीय में किसी का व्यय न होने से, द्वितीय का तो व्यय हेतु है और द्वितीय जो व्यय का हेतु है उसका अभाव होने से इसलिए अद्वैत कहलाया गया, है ना। द्वितीय तो क्या होता है, द्वितीय का तो हमेशा व्यय होता है, किंतु अद्वैत का कभी व्यय नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् इसी हेतु कैसे अव्यय है। विश्वादीनाम दृश्य मानत्वा तुरीय से अद्वितीयत्व असिद्धि, कहते हैं विश्व आदि को दृश्य होने से वो तुरीय तो दृश्य होता है, इसलिए तुरीय का अद्वित्व कैसे सिद्ध होगा। विश्वादि तो कैसे दिखते हैं, विश्व आदियों का तो विश्व के आदियों का तो दृश्य मानत्व होने से, और तुरीय का तो अद्वितीय सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो तो दृश्य है, वो अदृश्य होते ही नहीं है ना। कहते हैं सर्वभावानाम, ऐसा जिस हेतु से, कहते हैं सर्व अद्वैत है, जिस हेतु से अद्वैत है
तो भावानाम रज्जु सर्पवत मृषात्वात् सा एष देवो द्योतनाथ तुर्य चतुर्थो विभुर व्यापी स्मृता। कहते सारे भावों जितने भी कल्पित सारे भाव पदार्थ हैं सारे मिथ्या होते हैं, इसलिए वो अद्वैत कहलाता है। कैसे? जैसे रस्सी सर्पवत, जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या होता है, मृषा होता है ना, मृषा तो जैसे रस्सी में सर्प मृषा है, उसी प्रकार सारे भाव पदार्थ कल्पित भाव पदार्थ तुरीय में कल्पित भाव पदार्थ कैसे मिथ्या होने से तुरीय आत्मा कैसे अद्वैत है। सा ऐसा जो तुरीय है, ऐसा देव है द्योतन वाला, सभी को प्रकाशन करने वाला, उससे तुरीय है, चतुर्थ है, विभु है, व्यापक है, विभु है, व्यापी है, सभी को व्याप्त करके रहता है, स्मृता। ठीक है। कहते हैं अवस्था, कहते हैं अरे अवस्था त्रय से अति तुरीय का उक्त हेतु लक्षण, उक्त लक्षणत्व को विद्वानों के द्वारा अनुभव सिद्ध है। कौन के द्वारा अनुभव सिद्ध है? विद्वानों के द्वारा, जिन्होंने विद्वता प्राप्त कर ली है, जिन्होंने आत्मा का ज्ञान कर लिया, उन्हीं के द्वारा सिद्ध है। स्मृति का अनुभव पूर्वक तो विद्वत अनुभव से। अब यहाँ पर कहते हैं शंका करते हैं, कहते हैं विश्वादिषु अवान्तर विशेषण निरूपण द्वारा तुरीय निर्धारित। विश्वादियों को अवान्तर विशेष के निरूपण द्वारा तुरीय को निर्धारण करते हैं। तो कहते हैं कार्य कारण बद्धौ ईश्येते विश्व तेजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तुर्येण सिद्ध्यतः। कहते हैं कार्य कारण बद्धौ ईश्यते विश्व तेजसौ, विश्व तेज दोनों कार्य कारण से संबंधित है। विश्व तेज कैसे है? कार्य कारण भाव से संबंधित है। विश्व तेज कैसे है? क्योंकि सुसुप्ति के बाद कौन आता है? स्वप्न आता है, स्वप्न के बाद जागृत अवस्था आती है। तो जागृत अवस्था आती है तो इसलिए सुसुप्ति स्वप्न कैसे हो, उसका कारण हो गया, वहां से आ रहा है, जागृत आ रहा है ना यहाँ, इसलिए स्वप्न कारण हो गया। अब जागृत को कारण बनाते हैं, तो जागृत को देख करके व्यक्ति स्वप्न देखता है। कैसे देखता है? जागृत यदि न देखे, प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध न करे, तो व्यक्ति को कभी स्वप्न ना आए। अंधे व्यक्ति को कभी स्वप्न नहीं आता। अंधे व्यक्ति का स्वप्न आएगा तो अंधे अंधे व्यक्ति के रूप का स्वप्न नहीं आएगा, जन्मांध दूसरा आएगा तो उसको आएगा शब्द का ज्ञान आएगा, लेकिन प्राय करके हैं क्या स्मृति तो प्राय करके नहीं आता, अंधे व्यक्ति को स्वप्न नहीं आता। तो बाकी चीज क्या देखेगा वो? हाँ चलिए मान सकते हैं, ठीक है, स्वप्न आता हूँ अंधे नहीं। एक बार मैंने पूछा था, उसकी नहीं आता तो बोल रहा हाँ किसी अंधे को आधे को जाता, हाँ शायद ऐसे ही बोला था। आता होगा तो थोड़ा बहुत आता होगा। देखो जन्मान और कुछ काल वालों को तो आता है, उनके संस्कार बने रहते हैं। अच्छा हो सकता है, दोनों हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर कहते हैं तो क्या हो गया? अरे कार्य कारण दोनों बन जाते हैं। कौन सा? जागृत स्वप्न दोनों कार्य कारण बन जाते। विश्व तेज है ना, विश्व तेज दोनों कार्य कारण से बद्धे हुए है। तब ईशी थे विश्व तेज सब कहते प्राज्ञ तो कारण बद्धा, प्राज्ञ तो कारण से संबंधित होता है और कार्य नहीं है किसी का। जैसे प्रकृति हमेशा किसी कारण होती है, प्रकृति किसी कार्य नहीं है। जैसे सांख्य शास्त्रों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? हमेशा कारण होती है, होती है नहीं होती। और उसके महातत्व अहंकार तन्मात्रा आदि कार्य कारण दोनों है ना।
महातत्व अहंकार का कारण है और अहंकार का कारण है और प्रकृति का कार्य है महातत्व है। और उसी प्रकार से अहंकार कारण है और अहंकार का कार्य कौन हो गए? पंच तन्मात्रा हो गए और वो महातत्व का कार्य हो गया। तो उसी प्रकार से कार्य यहाँ पर प्राग कैसा कारण से मात्रबद्ध है और किंतु विश्व तेज कार्य कारण दोनों से बद्ध है। कार्य फलीभाव कारण बीज भाव। कार्य किसे वो क्या बोलते हैं? कार्य फलीभाव होता है, फल भाव वाला, और कारण है बीज भाव। अरे प्राग्ञ तो कारण से बंध है। तौ कहते दो तौ तुरीय न सिद्धता, ये कार्य कारण भाव है ना, दोनों तुरीय में सिद्ध नहीं हो, संबंधित नहीं होते। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं श्लोक के तात्पर्य को लेकर विश्व है। तो मूल भगवान भास्कर कहते हैं विश्वादीनाम सामान्य विशेष भावो निरूप्यते तुरीय यातात्म्य अवधारणार्थम। विश्वादियों का, विश्व प्राज्ञादियों का सामान्य विशेष भाव, सामान्य और विशेष भाव निरूप्यते, सामान्य है विशेष भाव है, ऐसा निरूपण किया जा रहा है। क्यों कर रहा है? कि तुरीय के यातात्म्य को अवधारण करने के लिए, है ना। विश्वादि को सामान्य विशेष का भाव निरूपण किया जा रहा है, सामान्य और विशेष भाव। तो क्यों कर रहा है? कि तुरीय के यातात्म्य को बोध कराने के लिए, तुरीय का जो यातात्म्य स्वरूप है, जैसा उसका स्वरूप है, उसको बोध कराने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं टीकार कहते हैं विश्व तेजस उभय बद्धत्व सामान्य। विश्व तेज दोनों उभय रूप से बद्धत्व है, सामान्य हो गया, है ना, कार्य कारण भाव से बने हुए। किंतु प्राग्ञ तो कारण मात्र बद्धत्व विशेष है। प्राग्ञ हमेशा कारण से प्राग्ञ कारण कहलाता है, किंतु ये तो विश्व तेजस कार्य कारण दोनों से बने हुए सामान्य है। अतः विश्व तेज सामान्य और ये विशेष हो गया तुरीय अवस्था। प्राग का तो कारण मात्र पद्धति विशेष कहलाता है। कहते अतः इदम निरूपण कुत्र उपयोज्यते, है जो निरूपण किया जा रहा है कार्य कारण भाव है ना, तो कहाँ पर उपयुक्त होगा? तुरीय को यातात्म बोध कराने के लिए। कैसा है? तुरीय के यातात्म जो यथा स्वरूप है उसका, यथा भावी थी यातात्म है ना, यथा जो स्वरूप है उसको निर्धारण करने के लिए कहते हैं। तो कहते मूलकार कहते हैं कार्यम क्रियते इति फलीभाव। कार्य किसको बोलते हैं? क्रियते इति फलीभाव, जो किया जाता है उसको कार्य फलीभाव, फलीभाव को जो प्राप्त होते हैं तो कार्य कहते हैं। और कारणम करोति इति बीजभाव, कारण किसको बोलते हैं? करोति इति कारणम एन बीजभाव, जो करता है उसको कारण बोलते हैं। तो आगे कहते हैं तत्व अग्रहण अन्यता ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तौ यतो तौ विश्व देशौ बद्धौ संगृहीतौ है ना, इष्यते अंगतौ इष्यते। यहाँ पर तत्व ग्रहण, तत्व का ग्रहण न होना, यथा वस्तु का ग्रहण न होना, तत्व अग्रहण, और अन्यथा ग्रहणाभ्याम अथवा अन्य प्रकार ग्रहण हो गया। रस्सी का सीधा सीधा ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ग्रहण रस्सी का सीधा सीधा ज्ञान नहीं हुआ, और अन्यथा ही ग्रहण हो गया। रस्सी को क्या ग्रहण कर लिया? सर्प को ग्रहण कर लिया। शरीर को सीधा सीधा शरीर में जो आत्मा थी उस आत्मा को सीधा सीधा ज्ञान नहीं हुआ, तो शरीर में क्या, आत्मा में, शरीर में ही आत्मा बुद्धि हो गई। जो आत्मा हृदय में विराजमान आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ सीधा सीधा, किंतु शरीर में आत्मा की बुद्धि हो गई, अन्यथा ग्रहण हो गया। तो तत्व का ग्रहण न होना और अन्यथा ग्रहणों के द्वारा बीज और फल भावाभ्याम, बीज और फल भाव के द्वारा तौ यथा उक्तौ जो कहे गए हैं विश्व बद्ध होते हैं, संगृहीत ईश्य थे स्वीकार किए जाते हैं। दोनों फल भाव और बीज भाव रूप से संबंधित होते हैं, स्वीकार किए संग्रहित किए गए हैं। तत्व कहते हैं प्राग्ञस्तु, यहाँ पर कहते हैं प्राग्ञस्तु बीज भावेन एव बद्ध, किंतु जो प्राग्ञ है तो वो तो बीज भाव से ही बंधा हुआ है ना। प्राग्ञ से है, बीज भाव से बंधा हुआ है। टीकाकार कहते हैं प्राग्ञ से कारण मात्र बद्धन तो साध्य थे, प्राग्ञ कारण मात्र संबंध को सिद्ध करते हैं। तत्व ऐसा तत्व अप्रतिबोध मात्रम ही बीजम प्रज्ञत्व निमित्तम, तत्व का बोध न होना, तत्व अप्रतिबोध मात्रम ही बीजम प्रज्ञत्व निमित्त है। तत्व का बोध नहीं होता, हम सुखम स्वापसम न किंचित अवेदितम, इतना ही मात्र ज्ञान होता है। ठीक है ना, कितना ज्ञान होता है? मैं अच्छी प्रकार से सोया,
कुछ भी नहीं जाना। तत्व का अप्रतिबोध मात्र ही बीज है। प्रज्ञा में प्रज्ञत्व में निमित्त कारण है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जाकर को मात्र क्या होता है, तत्व ग्रहण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। तत्व का ग्रहण नहीं मतलब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अविद्या जान लेता है। कहते तत्व का अप्रतिबोध मात्र बीज भाव प्रज्ञत्व निमित्त कारण है। टीका कहते हैं त्रयाणाम अवांतर विशेष स्थिति प्रकृति तुल्यम किम आयतम थी। अरे त्रयाणाम जागृत स्वप्न सुषुप्ति विशेष तीनों का अवांतर विशेष स्थित हो जाने पर प्रकृति तो प्रकृति तुल्य में किम प्राप्त हो गया। तो कहता था ततो दौ तो बीज फल भाव तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण तुर्य न सिद्धितो न विद्यते न समवता इत्यादि। ततो इसी हेतु से कार्य कारण का साथ संबंध न होते तुर्य का कहता है ना, कार्य कारण भाव से संबंध न होने से तुर्य में संसर्ग योग्य सजातीय का विभाव न होने से ततो इसी हेतु से दो तो कौन तो जो बीज भाव फल भाव ये दोनों के द्वारा बीज भाव और फल भाव जैसे तत्व का अग्रहण अन्यथा ग्रहण, तत्व का ग्रहण जैसे जागृत स्वप्न में भी नहीं है और तुरीय में नहीं है ना। तत्व का ग्रहण जागृत स्वप्नों में भी नहीं है और तुरीय में भी नहीं है, किंतु जागृत में और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण है। कैसा है, अन्यथा ग्रहण और है एक, किंतु अरे तत्व का ग्रहण तीनों अवस्थाओं में समान है कि नहीं है। तत्व का ग्रहण न होना, तत्व का ग्रहण न होना तीनों अवस्थाओं में समान है, किंतु जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण और विशेष हो, दूसरा अलग है। दो कहते हैं यहाँ पर तत्व का ग्रहण अरे तो दो तत्व इसी हेतु से दो तो बीज भाव और फल भाव दोनों समान है। ये दोनों तत्व का ग्रहण अन्यथा ग्रहण ये दोनों तुरीय न सिद्ध तो तुरीय में सिद्ध नहीं होते, न विद्यते न संभवता, वो विद्यमान नहीं होते, संभव नहीं होते। टीका कहते हैं तयो दोनों का बीज भाव फल भाव दोनों का तस्मिन तुरीय आत्मा तस्मिन उसमें तुरीय आत्मा में अविद्यमानत्व विद्यमान नहीं होता है। इसी चिद एकता तुरीय आत्मा में तय दोनों का निरूपण करने की शक्य न होने से न संभवता इति अर्थ। इस प्रकार से व्याख्यान किया।